कैसे हैं दोस्तों सभी। अब शुरू करते हैं हम आगे से। जब पहले वीडियो में बताया था कि अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जालक, तो हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय जालक। देखिए क्रिस्टलीय जालक होते क्या हैं। ठोस पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और उन छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं अवयवी कण, अर्थात उसका अवयव जिससे मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है। उन अवयवी कणों से मिलकर के बनती है एकक कोशिका। तो वो जो एकक कोशिका होती है उस एकक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है क्रिस्टलीय जालक। तो उस क्रिस्टलीय जालक को जैसे हमारे पास ये डब्बा है, ये इसको समझ लीजिए आप पूरी एकक कोशिका है। क्या है ये? एकक कोशिका। इसमें आप देख रहे होंगे 6 सतह हैं। ये एक प्रकार की ये घनाभ है, लेकिन हम पढ़ेंगे घनीय संरचना। तो घनीय संरचना और घनाभ में थोड़ा सा अंतर होता है। घन में सभी कोर की लंबाई जो होती है बराबर होती है, तो हम पढ़ेंगे घनीय संरचना, एकक कोशिकाओं की घनीय संरचना। जैसे यहाँ पर ये कोना है, यहाँ पर एक कण होगा, ये कोना है, यहाँ पर एक कण होगा, ये कोना है, यहाँ पर एक कण होगा, यहाँ पर एक कण होगा, यहाँ पर एक कण होगा, यहाँ पर एक कण होगा। इस प्रकार से हमारे पास होंगे कुल 8 कण, अर्थात 8 कोनों पर 8 कण होंगे। लेकिन उस कण का उस गोले में, यानी कि उस कोने पर उस कण का कितना भाग उसमें उपस्थित होगा, इसको हमें समझना है। क्या ये सभी के सभी 8 कण इसमें उपस्थित हैं? नहीं, 8 के 8 कण इसमें उपस्थित नहीं है। एक कोना 8 प्रकार की क्रिस्टलीय एकक कोशिकाओं से जुड़ा होता है। ये जो कोना होगा इसमें साइड में एक कोशिका और होगी, साइड में एक इधर होगा, इधर होगा, और इसी प्रकार से इसके नीचे होगा और ऊपर होगा। तो इस प्रकार से 8 जगह पर ये कोना उपस्थित होता है। तो चलिए समझते हैं अभी इसको। तो अब देखेंगे क्रिस्टलीय जालक। तो क्रिस्टलीय जालक बने होते हैं एकक कोशिकाओं से मिलकर। ये एक प्रकार की घनीय संरचना है। ये कोना होगा, यहाँ पर कण होगा, यहाँ पर कण होगा, यहाँ पर भी कण होगा। इस प्रकार से इसमें होते हैं 8 कोने और 8 कोनों पर होते हैं कण। तो जब 8 कोनों पर कण होते हैं तो प्रत्येक कोने पर इस कण का इस एकक कोशिका में कितना भाग है वो चीज हमें देखनी है बस, ठीक है। तो इसमें एकक कोशिका को हम देख रहे हैं कि एकक कोशिका में कणों की व्यवस्था क्या होती है। तो कणों की जो व्यवस्था होती है वो कोनों पर होती है। अब क्रिस्टलीय जालक में सबसे पहले देखना है अवयवी कण। तो ये जो कण हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं अवयवी कण। अवयवी कण, इस अवयवी कण को हम कहते हैं अणु, या कह सकते हैं परमाणु, या कह सकते हैं आयन। तो जिस भी अवस्था में होंगे वो इसका नाम होगा अणु, परमाणु या आयन। ये क्या है? अवयवी कण है, अर्थात इनसे मिलकर के ये एकक कोशिका बनी हुई है और इस प्रकार के एकक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है हमारा पूरा क्रिस्टलीय जालक। तो उस क्रिस्टलीय जालक में किस प्रकार के एकक कोशिका हो? यदि इसमें घनीय एकक कोशिका हो, कैसी हो? घनीय, घनीय एकक कोशिका। तो बच्चों घनीय एकक कोशिका क्या होती है इसको समझ लेंगे एक बार। ये घनीय एकक कोशिका है। घन में क्या होता है? इसकी सभी कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, जैसे एक कमरा हो हमारे पास, यदि उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो वो एक घन होता है। तो घन का मतलब यही होता है कि सभी कोरों की लंबाई इसके बराबर होती है। तो घन की कोरों की लंबाई उसको हमने मान लिया ए। क्या माना? ए। तो यहां पर ये ए हो जाएगा, ए, अर्थात सभी कोर की लंबाई इसमें हो जाएगी ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें लंबाई भी ए है, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, अर्थात ए की क्यूब। तो इस प्रकार से ये हुआ घन का आयतन। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो घन का आयतन हो गया ए की 3। अब घनीय एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उसको देख लेंगे। घनीय एकक कोशिकाएं, सबसे पहले इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एकक कोशिका,
कृष्ण जालक बना होता है एकक कोष्ठिकाओं से, और वे एकक कोष्ठिकाएं किस प्रकार की होती हैं उसको देख लेंगे। एकक कोष्ठिका के प्रकार या एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण। किस प्रकार की एकक कोष्ठिका हो सकती है? तो हम यहाँ एकक कोष्ठिका पढ़ रहे हैं घनीय एकक कोष्ठिका पढ़ रहे हैं। तो इस घनीय एकक कोष्ठिका में सबसे पहले हमारे पास होती है नंबर 1 आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 है ये है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो 2 प्रकार के हमारे पास यहाँ पर एकक कोष्ठिका है, आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रीय एकक कोष्ठिका को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, सामान्य 3 भागों में बांटते हैं लेकिन 2 भागों में देख लेते हैं। पहला हमारे पास है बीसीसी। बीसीसी मतलब काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और तीसरी जाओगी अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो अब इसे पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे इसको अभी कि इनको किस प्रकार से हम, तो पढ़ेंगे हम एससीसी अर्थात सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अणु परमाणु आयन अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था केवल कोनों पर होती है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था केवल कोनों पर होती है उसे हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इसमें कण केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं। यहाँ कोनों पर कण होते हैं। किस प्रकार से होते हैं इसको देखेंगे, केवल एक सतह को देख लेंगे। एक सतह में किस प्रकार से होते हैं? एक सतह में यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर कितना होता है पार्ट उसको देख लेंगे। तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये हो गई सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब यदि हमसे कहा जाए, जैसे अभी आपसे पहले बताया था कि ये एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, ये एक घन के, इसको मान सकते हैं कि घन है। तो इस घन में इन कोणों पर उपस्थित कण इस एकक कोष्ठिका में उसका कितना योगदान है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कोने पर एक कण उपस्थित है लेकिन उस कण का इस एकक कोष्ठिका में कितना भाग है,
कितना भाग होगा? जब एक कोना 8 जगह पर बटा हुआ है, अर्थात इसके साइड में इसी प्रकार से और बहुत सारी एक कोष्ठिकाएं रखी हुई हैं, तो एक कोना 8 जगह पर बटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक सेब के हम 8 भाग यदि कर दें तो 8 भागों में एक व्यक्ति को मिलने वाला भाग होगा 1/8। इस प्रकार से इस पूरी एक कोष्ठिका में प्रत्येक कण का 1/8 भाग इसमें योगदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि SCC में कणों का योगदान, तो SCC में कणों का योगदान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 1/8 अर्थात 1। तो पूरी उस SCC में जो कणों का योगदान है वो कितना है? 1 है। तो जब 1 है तो इसमें उसका आयतन भी इस कण के अनुसार ही होगा। अब हम पहले केवल कणों की संख्या देख लेंगे, ये अब देखेंगे हम BCC में। तो BCC में कणों की संख्या या अवयवी कणों का योगदान, तो योगदान कितना हो जाएगा? कोने कितने हैं? 8। घन में 8 कोने होते हैं, तो 8 गुणा 1/8, प्रत्येक कोने पर उसका 1/8 भाग है, प्लस 1। ये 1 कहाँ से आया? 1 इसका मतलब है BCC। तो 1 आया BCC में, यानी कि उसके बीच में एक पूरा गोला है। जैसे हम कहें कि हमारे पास ये एक कोष्ठिका है, तो इस एक कोष्ठिका में कोनों पर भी रहेंगे, कोनों पर भी कण है और एक कण होगा बीच में। अर्थात जैसे कमरा है हमारे पास और उस कमरे में यदि हम क्या रख दें, बीच में पूरी एक बॉल रख दें, बड़ी बॉल, तो क्या होगी? उस कमरे के बीच में रहेगी वो बॉल। तो इसी प्रकार से इसमें 8 कोनों पर 1/8 भाग है, प्लस 1 एक पूरा कण जो और किसी एक कोष्ठिका में वितरित नहीं होता है, केवल एक कोष्ठिका में ही रहता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। अर्थात BCC में जो कणों की संख्या वो कितनी है? 2 है। इसका बाद हम देखेंगे FCC में। तो FCC में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? FCC मतलब फलक केंद्रित एक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एक कोष्ठिका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या होगी उसको देखेंगे अभी। तो फलक केंद्रित का मतलब फलक होती है 6, तो प्रत्येक फलक पर इस प्रकार से कणों की व्यवस्था होगी। तो कणों की जो व्यवस्था होती है वो एकक कोष्ठिकाओं में इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। सभी फलकों पर एक कण जो होता है उस कण का प्रत्येक फलक पर आधा भाग उपस्थित होता है। तो उसका कितना योगदान हो जाएगा इसमें? FCC में कोनों पर तो साथ में रहेगा ही, तो कोनों पर 8 कोने गुणा 1/8 प्लस फलक होती है 6 गुणा 1/2, 8 से 8 डिवाइड, 2 से 3 बार डिवाइड, कितना जाएगा? 1 + 3 = 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि FCC में जो कणों की व्यवस्था होती है, कणों की संख्या होती है, वो होती है 4। अर्थात FCC में कणों का योगदान 4 होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब एक बार और इसको देख लेंगे। जैसे कि हमने आपसे बताया कि SCC में कणों की संख्या, SCC का मतलब सिंपल अर्थात साधारण, सरल घनीय का कोष्ठिका। इसमें केवल कोनों पर ही कण होते हैं। तो इसका मतलब जो कोनों पर एक कण होता है, कोनों पर एक परमाणु होता है, उस एक परमाणु का एक कोने पर 1/8 भाग होता है। कोने हो गई 8, तो 8 गुणा 1/8, तो हम कह सकते हैं कि उस एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 1 है। अर्थात SCC में कणों का जो योगदान है वो 1 है। एक कण का योगदान एक एकक कोष्ठिका में है। BCC में क्या होगा? BCC में कोनों पर तो साथ में रहेंगे ही, कोनों की तो व्यवस्था ऐसे ही होगी सभी में, +1। अर्थात उस BCC वाले एकक कोष्ठिका में जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी? तो BCC में कणों की संख्या 8 गुणा 1/8 + 1। ये 1 कहाँ से आया? 1 होता है उस BCC में। अर्थात BCC में जो कण होते हैं कोनों के साथ साथ बीच में भी एक कण होता है।
तो बीच में जो एक कण होता है उस एक कण को साथ में जोड़ देंगे, प्लस होगा 2, अर्थात उसमें कणों की संख्या हो जाएगी 2। तो बीसीसी में अर्थात काय केंद्रित एकक कोशिका, इसलिए काय केंद्रित कहते हैं। काय का मतलब उस पूरी बॉडी में, पूरी संरचना में केंद्र में भी एक कण होता है। आगे एफसीसी है। एफसीसी में 8 कोनों पर 1/8 भाग तो हो जाएगा एक कण। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, एक दीवार में सेट है, इस दीवार में इस प्रकार से यदि एक कण हो और उस दीवार, वो दीवार 2 कमरों में कॉमन होती है, तो उसमें जो कण होगा बीच में वो दोनों कमरों में उपस्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस दीवार में उस कण का आधा भाग उपस्थित होता है एक साइड में। तो अब एकक कोशिका में प्रत्येक दीवार होती है 6 दीवार होती हैं, अर्थात 6 सतह होती हैं। तो 6 सतहों पर जो कण होता है, प्रत्येक सतह पर 1/2 है, सतह कुल 6, तो कण आ जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक है। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे इस पर आने वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को भी इसके बाद देखेंगे। अर्थात हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की उस एकक कोशिका में संकुलन अक्षमता।